कभी सोचा है कि एक जीनियस खिलाड़ी आखिर बनता कैसे है? आज हम क्रिकेट की एक ऐसी ही पारी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी पारी जो बताती है कि कैसे कोई प्लेयर जबरदस्त प्रेशर के बीच भी अपनी असली क्लास दिखा देता है। तो चलिए सीधे उस मैच के माहौल में चलते हैं। कागज पर तो ये एक तरफा मुकाबला था। मतलब क्रिकेट की एक बड़ी टीम इंडिया खेल रही थी एक नई नवेली टीम यूएसए के खिलाफ। सबको लगा कि भाई ये तो आसान जीत होगी, बड़े बड़े स्कोर बनेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि इंडिया की टीम मुश्किल में थी, बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो रहे थे और एक चौंकाने वाली हार बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इस पूरी कहानी का जो विलन था ना, वो थी पिच। ये कोई मामूली पिच नहीं थी, ये तो एक पहेली थी। एक ऐसी मुश्किल पहेली जिसे बड़े से बड़े धुरंधर बल्लेबाज भी नहीं सुलझा पा रहे थे। यकीन नहीं होता तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट, शिवम दुबे पहली गेंद पर आउट, और तो और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे पावर हिटर्स दोनों मिलकर सिर्फ 10 रन बना पाए। अब आप खुद सोचिए पिच पर क्या चल रहा होगा। माहौल मतलब इतना डरावना था कि बड़े बड़े बल्लेबाज रन बनाने की तो सोच ही नहीं रहे थे। वो बस अपनी विकेट बचाने में लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो क्रिकेट नहीं बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हो। बस टिके रहना है किसी तरह, वही सबसे बड़ी जीत थी। तो सवाल उठता है कि ये मुश्किल पिच आखिर होती क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको दौड़ना है। अब एक पक्की सड़क पर दौड़ना कितना आसान है ना? पर अगर मैं कहूं कि आपको नरम गहरी रेत में दौड़ना है, मुश्किल होगा ना? बस बल्लेबाजों के लिए भी ये पिच वैसी ही थी। गेंद बल्ले पर सही से आ ही नहीं रही थी, उसका बाउंस अजीब था जिससे शॉट खेलना मतलब लगभग नामुमकिन हो गया था। और ठीक इसी मुश्किल हालात में जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एंट्री होती है हमारे हीरो की, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम सब प्यार से SKY कहते हैं। तो चलिए देखते हैं SKY के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स थी जिन्होंने इस नामुमकिन सी दिखने वाली पहेली को सुलझा दिया। उनकी पहली सुपर पावर है एंटिसिपेशन, मतलब पहले से ही अंदाजा लगा लेना। ये ठीक वैसा ही है जैसे फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट होता है। गोलकीपर सिर्फ तुक्का नहीं लगाता, वो किक मारने वाले खिलाड़ी के शरीर के छोटे छोटे इशारों को पढ़ता है और समझ जाता है कि गेंद किधर जाने वाली है। SKY भी बिल्कुल यही करते हैं बॉलर के साथ। वो बॉलर को देखकर पहले ही भांप लेते हैं कि अगली गेंद कैसी आएगी। कमाल है ना? अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, इम्प्रोवाइजेशन, यानी सिचुएशन के हिसाब से मौके पर ही कुछ नया बना देना। सोचिए एक मास्टर शेफ है और उसे कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। अब उसे कोई रेसिपी तो पता नहीं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी और स्किल से उसी वक्त एक जबरदस्त डिश तैयार कर देता है। SKY का भी यही है। आप उन्हें कोई भी गेंद फेंको, वो उसी पल एक नया अनोखा शॉट ईजाद कर लेते हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी सुपर पावर, उनके शॉट्स की रेंज। इसको ऐसे समझे कि आपके पास एक स्विस आर्मी नाइफ या मल्टी टूल है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास उसके लिए सही औजार है। SK का बैट भी वैसा ही है। बॉलर कोई भी गेंद फेंके, उनके तरकश में उस गेंद के लिए एक परफेक्ट शॉट मौजूद होता है, खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। और यही चीज उन्हें इतना खतरनाक बनाती है। अच्छा, एक बात और, अक्सर ना स्काई की तुलना कुछ दूसरे खिलाड़ियों से की जाती है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये तुलना ठीक नहीं है। ये तो सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है। देखिए, एक तरफ है सूर्य कुमार यादव, जो एक अनुभवी मंझे हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और दूसरी तरफ है नए टैलेंटेड खिलाड़ी जो अभी अपनी जगह बना रहे हैं। दोनों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, हमने स्काई की ये सारे सुपर पावर्स तो जान ली, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, उन्होंने मैदान पर उस मुश्किल घड़ी में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया? कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान था, एक प्रोसेस। स्टेप 1, डिफेंस। पहले दबाव को झेलो, पिच को समझो और खुद को बचाओ। स्टेप 2, गैप्स ढूंढो। जमीन के साथ खेलकर सिंगल और डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। स्टेप 3, कॉन्फिडेंस बनाओ। जब क्रीज पर आंखें जम जाएं, तब आता है आखिरी स्टेप। स्टेप 4, डोमिनेट करो। बड़े शॉट्स लगाओ और गेम को अपनी मुट्ठी में कर लो। और यही सबसे बड़ी बात है, जब बाकी सब खिलाड़ी घबरा रहे थे, पैनिक कर रहे थे, तब SKY ने अपना दिमाग ठंडा रखा। उन्होंने बस अपने प्रोसेस को फॉलो किया
और देखते ही देखते उन्होंने एक बड़े संकट को एक मास्टर क्लास में बदल दिया। यही तो फर्क होता है एक अच्छे और एक महान खिलाड़ी में। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हम समझेंगे कि ये पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसका असर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 170 ये एसकेवाई का स्ट्राइक रेट था, और ये उस पिच पर था जहां बाकी बल्लेबाजों के लिए 100 का स्ट्राइक रेट भी एक सपने जैसा था। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि उस दिन एसकेवाई किसी और ही लेवल पर बैटिंग कर रहे थे, जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। तो इस एक पारी ने क्या किया, इसने एसकेवाई के सारे आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। इसने टीम इंडिया की लाज बचाई, और सबसे बढ़कर इसने ये साबित कर दिया कि एसकेवाई बड़े मैच के मुश्किल हालात के खिलाड़ी हैं। और इस पारी के बाद दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जो बड़े बड़े पंडित हैं, उन सब ने एक सुर में मान लिया कि इस समय T20 क्रिकेट में दुनिया का बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर कोई है तो वो यही है। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। और आखिर में एक लाइन जो शायद पूरी कहानी का सार है, स्काई हैज नो लिमिट्स, यानी स्काई की कोई सीमा नहीं है। उनकी काबिलियत की, उनके टैलेंट की वाकई कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, तो वो खेल के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, वो खेल को किस तरह से बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।